Good morning students. Today we start exercise 11.5. Question number 5 is if the curved surface area of an cylindrical pillar is 264 meter square and its volume is 924 meter cube then find its height and diameter. तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर आपको गिवन है और इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये आपको गिवन है और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किसके इक्वल है, एक वॉल्यूम हमको दे रखा है। देखो इसी का अगर हम बात करें, देखो इफ़ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज़ दिस एंड इट्स वॉल्यूम इज़। अब देखो अगर हमने बोल दिया कर्व सरफेस एरिया, हमको इसका वैल्यू दे रखी कितनी है ये, और एक आपको इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी इसके अंदर जितना पार्ट है ना, ये पूरा वॉल्यूम वो कितना दे रखा है आपको, इतना। तो अब हमें क्या बात करना है, इसमें फाइंड क्या करना है कि हाइट और डायमीटर आपको इसके अंदर फाइंड करना है। तो हाइट और डायमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसे लिखेंगे अपन। हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h, ये कर्व सरफेस एरिया है, लिख लिया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है 2πr/h इज इक्वल टू आपको कितनी दे रखी कर्व सरफेस एरिया 264 मीटर स्क्वायर। देन वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है आपको 924 मीटर क्यूब। हमेशा देखो एरिया तो स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में आता है। अब आपको क्या दे रखा है, ये दोनों चीज़ें गिवन है और हमें हाइट फाइंड करनी है और एक डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करनी है, दैट मीन्स अगर हम रेडियस फाइंड कर ले तो हम डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है πr²h 924 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमें ये दोनों डिजिट गिवन है, तो अगर इन दोनों से हम ऐसा क्या करें कि हमें आर की वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं वॉल्यूम में मैं अगर कर्व सरफेस एरिया का डिवीज़न हम करते हैं तो हमें आर मिल जाएगा। तो हमने क्या लिखा, वॉल्यूम अपॉन CSA कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा πr² अपॉन कर्व सरफेस एरिया 2πr/h इज इक्वल टू वॉल्यूम लिखेंगे अपॉन कर्व सरफेस एरिया लिख दिया, ये हो गया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है कि देखिए h से h कैंसिल, देन पाई से पाई कैंसिल और एक r से एक r कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर तो r और नीचे 2, r/2 और यहाँ पर सेम एज इट इज़, अभी हमने इसको कट नहीं किया, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू चाहिए तो r हम इधर लिखेंगे, तो ये डिजिट अपॉन डिजिट लिख के, अब देखो 2 इसके साथ क्या है डिवाइड में, इक्वल किधर की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और r की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो जब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद अब आप इसे इससे कट कीजिए, तो जब हम इसको इससे कट करेंगे तो r की वैल्यू हम इसमें से फाइंड करते हैं। जैसे अभी चाहो तो आप इसे एक बार फिर लिख लो, ठीक है, r इज इक्वल टू इसे यहाँ से करोगे। अब आप इसे कट करो, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 11 से कट करते हैं, है ना। तो 11 3 ज़ा 33, 11 से कर करो, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। देन r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने 7। तो ये आपको कट करना है और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, और आपको ऐसा कट करना हो तो कट करके भी लिख सकते हो। अभी r की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो अब आप इसमें से चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट करिए, और आप यहाँ से आपको देखो पाई की वैल्यू पता है, r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, h की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे πr² इज इक्वल टू 924। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रखिए, आपको h फाइंड करना है, तो h इधर रखिए 924/2
पाई आर स्क्वायर, ये बाकी की चीज़ इधर मल्टीप्लाई में करके जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब हमें क्या लिखना है, 924 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी जगह 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 2 = 4। देन नेक्स्ट 7 से कट कर लीजिए, 7 1 = 7, ये कितना हो जाएगा, 7 6 = 42 और 7 6 = 42, 11 1 = 11, 11 6 = 66। देन h = कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो h की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको डायमीटर पूछा है ना, तो रेडियस अगर आपने निकाल ली तो डायमीटर आप निकाल सकते हो कि आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ही लिख लो ना, r = 2d, तो सॉरी, अब जैसे r है ना, अब यहीं पर मैं कर देती हूँ ताकि आपको एक ही पेज में अच्छे समझ में आ जाए। हमें पता है यहाँ पर कि d = 2r, देन d = r = 7, 2 × 7, देन d = 14 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डायमीटर आ गया और ये आपकी हाइट आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया दोनों का डिवीज़न कीजिए और यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड कीजिए। r की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो आप इन दोनों में से, जैसे मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की है, आप चाहे तो इसके अंदर भी वैल्यू पुट करके आप हाइट निकाल सकते हैं ना। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और h की वैल्यू हमारे पास आ गई और r हमें पता है 7 है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर्स, तो d की वैल्यू क्या जाएगी 2 × r, r की वैल्यू 7 पुट करो और d की वैल्यू 14 आ जाएगी।